सुनो जी, बीवियों को ऊपर कोई चुटकुला सुनाओ ना। एक बार एक आदमी ने तपस्या की और भगवान से पूछा कि हे भगवान, लड़कियां इतनी प्यारी क्यों होती हैं और बीवियां इतनी खतरनाक क्यों होती हैं। तब पता है भगवान क्या बोले? क्या बोले? भगवान बोले, भैया लड़कियां मैंने बनाई लेकिन उनको बीवी तुमने बनाया। सालो तुम्हारी समस्या है, तुम ही झेलो। सुनो, काश तुम मुझे देख पाते कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ तो कितना अच्छा होता। अरे पागल, अगर तुम सच में इतनी खूबसूरत होती तो क्या आँख वाले तुझे मेरे लिए छोड़ते? कौन सा गाना था जिसने राजेश खन्ना को सुपरस्टार की ऊंचाई तक पहुंचा दिया था? फिल्म थी हाथी मेरे साथी और उसका एक गाना ऐसा चला कि आज भी लोग दिल से गाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस गाने के लिए पहले चुना गया था किशोर कुमार जी को। किशोर दा ने 2 दिन तक उस धुन को समझने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी और आखिरकार उन्होंने स्क्रिप्ट किनारे रख दी और साफ कह दिया कि यह गाना सिर्फ रफी साहब ही गा सकते हैं। मुश्किल यह थी कि रफी साहब उस वक्त लंदन में थे और म्यूजिक लॉन्च बस 2 दिन दूर था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की चिंता उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। तब किशोरदा मुस्कुराए और बोले, इसकी फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। उन्होंने रफी साहब को कॉल किया और कहा, यह गाना बस आप ही गा सकते हैं। रफी साहब ने एक पल भी नहीं लगाया। सोचने में अगली फ्लाइट से मुंबई आए 2 घंटे में गाना रिकॉर्ड किया और उसी दिन वापस लंदन लौट भी गए। ये सिर्फ एक गाने की नहीं बल्कि दोस्ती और एक दूसरे की काबिलियत को सलाम करने की कहानी। पागलों के अस्पताल में एक ही रूम में सारे पागल एक साथ डांस कर रहे थे, तो उसमें से एक पागल चुपचाप एक जगह बैठकर देख रहा था। तो ये देखकर डॉक्टर समझे ये ठीक हो गया है। तो डॉक्टर ने पागल से पूछा, अरे सब डांस कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तो इतने में पागल बोला, अरे पागल, मैं दूल्हा हूँ। एक ढोल वाला शादी में ढोल बजा रहा था, तो उसके ढोल पे दोनों तरफ महिला के फोटो लगे थे। ये देखकर एक दादाजी बोले, अरे बेटा तुम तो सुंदरता के पुजारी लगते हो। ये सुनकर ढोल वाला बोला, सुंदरता की कोई बात नहीं है दादाजी, दरअसल बात ये है कि एक तरफ मेरी सास की फोटो है और दूसरी तरफ मेरी बीबी की। घर पे मौका मिलता नहीं, इसीलिए यहाँ दाना दन बजा देता हूँ। सुनो जी, हाँ, गैस खत्म हो गया है, भरवा दो। अरे अभी गैस मिल नहीं रहा है, ऐसा करो तुम चूल्हे में आग लगा दो। अरे चूल्हे में आग नहीं लगती मुझसे। अरे घर में तो बहुत जल्दी आग लगा देती हो। अरे इधर बच्चों की गर्मियों की छुट्टी पड़ने वाली है और साली गर्मी खुद छुट्टी पे चली गई है। बेमौसम बरसात हो रही है। दिमाग है तो उत्तर बताओ। एक औरत ट्रेन में सफर कर रही थी। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी तो उसका पति पानी लेने गया और तभी टीटी आ गया। टीटी ने टिकट मांगा तो उस औरत ने कहा कि टिकट मेरे पति के पास है। टीटी ने उसके पति का नाम पूछा तो उस औरत ने बताया कि हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लेते। जब टीटी ने जोर दिया तो औरत ने कहा, मेरे पति का नाम वह है जिससे ट्रेन चलती है और रुकती है। टीटी समझ गया और चला गया। तब आप बताइए उस औरत के पति का नाम क्या था? सुनो जी, आप मुझे सोने की चैन कब दोगे? अरे जब तुम मुझे चैन से सोने देगी तब। हेलो पापा, हमने बैंक में खाता खुलवा लिया। कौन सी बैंक में? चड्डी फंसी बैंक में। अरे जवान, चड्डी फंसी नहीं, HDFC बैंक है। एक लोटा जल और मन में हजारों छल, तो कैसे होगा हर समस्या का हल? अरे जो बोओगे वही तो पाओगे फल, चाहे भले ही रोज चढ़ाओ जल। 1 किलो जलेबी अगर 400 रुपए की आई, हाँ, तो 4.25 किलो जलेबी कितने की आएगी? 1650। नहीं, 1650 रुपए की नहीं आएगी। नहीं। जब 1 किलो 400 रुपए की है तो 4.25 किलो 1650 रुपए की आएगी। नहीं। तू बता। भारत में लगभग हर पुरुष की अपनी बीबी से नहीं बनती। ऐसी स्थिति में भी हम जनसंख्या में नंबर 1 पे आ गए हैं। सोचो अगर बनती होती तो क्या होता। एक पति पत्नी दोनों में कई दिनों से बोलचाल बंद थी। तो एक दिन पति ने दिन की रोशनी में मोमबत्ती जलाकर कुछ ढूंढने का नाटक करने लगा। तो इतने में पत्नी बोली, अरे क्या ढूंढ रहे हो? तो पति बोला, तुम्हारी जुबान ढूंढ रहा था, शुक्र है मिल गई। बताओ, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कभी किसी का गुलाम नहीं बना? राजस्थान। नहीं।
गुजरात, नहीं। महाराष्ट्र, नहीं। पता नहीं। आप लोग बताओ। एसी वाले कमरे से निकल के अगर दूसरे कमरे में जाओ तो साला ऐसा लगता है कि जैसे शिमला से निकलकर राजस्थान में पहुंच गए हैं। देवर जी 1000 रुपए दियो, मैं अपने लिए साड़ी लाऊंगी। साड़ी लेनी तो अपने आदमी से मांगो ना, मेरे से क्यों मांग रहे? मेरा आदमी के खर्च नहीं हो जाएंगे? अच्छा, उनके खर्च हो जाएंगे, मेरे ना होने के। तुम्हारा क्या, तुम तो रंडे हुए हो, तुम्हारे कौन से बालक रो रहे? सुनो, हाँ? सोच रहा हूँ दूसरी शादी कर लूँ। ये 1960 वाला मॉडल चलाकर ऊब चुका हूँ। अब लेटेस्ट मॉडल ट्राई करते हैं। सोच तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात बताओ, खुद चलाओगे या किराए पर रखोगे? बताओ, किचन में वो कौन सा बर्तन है जो तुमसे कोई भी मांगे तो तुम उसको बिल्कुल भी नहीं दोगे? किचन में? हाँ, ऐसा कौन सा बर्तन है? मैं तो कोई सा भी ना दूं। अरे औरतें सारा दिन मोबाइल पे अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने जीजा से और अपने भाई से बातें करती रहेंगी, पर अपने पति को फोन तभी करती हैं जब घर में साला धनिया खत्म हो। अजी सुनते हो? हाँ बोलो। एक बात बोलूं, मारोगे तो नहीं? नहीं, मैं क्यों मारूंगा, बोलो। मैं ना माँ बनने वाली हूँ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। यही बात शादी से पहले पापा को बोलती थी, पापा मुझे बहुत मारते थे। अक्षय सर, पत्नी जरूरी नहीं है कि अपना गुस्सा लड़ झगड़ कर ही निकाले, वो कच्ची पक्की रोटी और सब्जी में बिना नमक डाले भी निकाल सकती है। अजय सर, पत्नियों के किचकिच से दुनिया के सारे पति परेशान हैं, फिर भी कोई गूंगी लड़की से शादी करने को तैयार नहीं है। शिल्पा मैम, जिंदा आदमी कभी गया नहीं, मरा हुआ आदमी कभी बोला नहीं, फिर ये आखिर स्वर्ग और नर्क वाला बात फैला कौन रहा है? क्या बात